हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्लाइड आइडेंटिफिकेशन जब हम एग्ज़ाम के टाइम पे करते हैं तो हम किस तरह से किस बेसिस पर स्लाइड को आइडेंटिफाई करें, क्या आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम कुछ स्लाइड्स के डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन की। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन में सबसे पहले जब हम स्लाइड उसकी देखते हैं तो उसमें हमको एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल दिखाई पड़ता है ना, थिन कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल उसमें हमको दिखाई पड़ेगा। फिर सिंपैथेटिक गैंग्लियन में हमको जो सेल्स दिखाई पड़ेंगी वो मल्टीपोलर सेल्स दिखाई पड़ेंगी। मल्टीपोलर सेल्स में जो न्यूक्लियस रहता है वो इसेंट्रिक न्यूक्लियस रहता है और वो सराउंडेड रहती है, मतलब कि जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होती है वो किससे सराउंडेड रहती है, तो वो सैटेलाइट सेल से सराउंडेड रहती है और नर्व फाइबर्स के बीच में स्कैटर्ड रहती है। स्कैटर्ड वर्ड ध्यान रखना। तो ये है सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इस बेसिस पर आप सिंपैथेटिक गैंग्लियन को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो है वो आप उसको लिख सकते हो। तो अब आप डॉर्सल रूट गैंग्लियन की स्लाइड को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो जब आप डॉर्सल रूट गैंग्लियन की स्लाइड को लैब में जब देखोगे, हिस्टो के लैब में जब आप देखोगे तो आपको लार्ज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स दिखाई पड़ेंगी। अब ये लार्ज स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन जो है वो ग्रुप में अरेंज रहेगी और बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर के बीच में प्रेजेंट रहेगी और इनको सराउंड कौन करके रखेगा, तो सैटेलाइट सेल इनको सराउंड करके रखेंगी। तो ये ग्रुप्स में प्रेजेंट रहेगी सराउंडेड बाय सैटेलाइट सेल्स और किसके बीच में रहेंगी, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स के बीच में रहेंगी। अब ये जो है किससे सराउंडेड, इसमें जो कैप्सूल रहता है वो थिक रहता है, जबकि सिंपैथेटिक गैंग्लियन में कैप्सूल जो रहता है वो थिन था और इसमें कैप्सूल जो रहेगा वो थिक रहेगा।